Good morning, children. Today again we will study this chapter, currency demonetization. Many of the students said they have doubt in this chapter. They have not followed this chapter. Yes, it is a difficult topic for you. So again we will discuss this chapter. Already we have done, but once again we will do. Chapter number 10, currency demonetization. What is the meaning of demonetization? इसका मतलब होता है किसी देश की करेंसी को बैन कर देना ताकि वहाँ जो करप्शन फैला हुआ है, ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग ऑफ मनी है, स्मगलिंग है, ड्रग्स का जो कारोबार किया जा रहा है उस पैसे से, उस पर रोक लगाई जा सके। ओके, तो डीमोनेटाइजेशन इंडिया में बहुत बारी किया गया है। लेटेस्ट इन 2016 demonetization has been done and the announcement was made by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. So let us start with the chapter. On the 8th of November 2016, the government of India decided to demonetize rupees 500 and 1000 banknotes in India from 9th November 2016. यानी कि 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइज करने का फैसला लिया गया 500 के नोट और 1000 के नोट्स को, और 9 नवंबर 2016 से ये लागू कर दिया गया। It sees the usage of all 500 and 1000 bank notes of the Mahatma Gandhi series as a form of legal tender in India from 9th November 2016. और 9 नवंबर 2016 से जितने भी 500 और 1000 के नोट थे इंडिया में जो उस वक्त चल रहे थे उन पे बैन लगा दिया गया, जिस पे महात्मा गांधी की तस्वीर बनी होती है। Now look into this column. Similar measures have been taken in the past. पहले भी ये काम हो चुका है डिमोनेटाइजेशन का। इन जनवरी 1946 करेंसी नोट्स ऑफ 1000 and 10,000 rupees were withdrawn and new notes of 1000, 5000 and 10,000 rupees were introduced in 1954. यानी 1946 में भी ये डिमोनेटाइजेशन किया गया था। उस वक्त 1000 और 10,000 के नोट्स को मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया, बैंक ने उन्हें रख लिया अपने पास, और फिर जाके 1954 में नए 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स इशू किए गए। द जनता पार्टी कोलिएशन गवर्नमेंट हैड अगेन डिमोनेटाइज नोट्स ऑफ 1000, 5000 and 10,000 rupees on 16th January 1978 as a means to curb counterfeit money and black money. तो फिर क्या हुआ? जब जनता पार्टी की कोलिएशन गवर्नमेंट थी, कोलिएशन मीन्स मिली जुली सरकार, व्हेन वन पार्टी डज नॉट गेट्स मेजॉरिटी इट फॉर्म्स गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज़, तो उसे हम कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने भी डीमोनेटाइजेशन की थी 1978 में। उस वक्त 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स को बैन किया गया था ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ब्लैक मनी लोग कर रहे हैं, ब्लैक मनी मतलब ब्लैक कलर की नहीं है, यानी कि टैक्स नहीं दे रहे हैं और उन्हें उसे कहीं छुपा के रखा हुआ उस पैसे को, तो ऐसे पैसे के ऊपर रोक लगाने के लिए डीमोनेटाइजेशन की गई थी। देन लुक इनटू दिस कॉलम. You know, he is the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. The announcement was made by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, in an unscheduled live televised address to the nation at 8:15 p.m. the same day. यानी कि unscheduled था, कोई भी शेड्यूल में नहीं था उनके कि ऐसा कुछ होने वाला है। अचानक से उन्होंने डिसीजन लिया और 8:15 शाम को उन्होंने ये अनाउंसमेंट टीवी पर की। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड सर्कुलेशन ऑफ ऑल 500 and rupees 1000 बैंक नोट्स ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज एज इनवैलिड and announced the issuance of new 500 and 2000 bank notes of the Mahatma Gandhi new series in exchange for the old bank notes. यानी कि क्या अनाउंसमेंट हुई कि जो 500 और 1000 के नोट्स अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं उन पर बैन लगाया जाता है। अब वो वैलिड नहीं है, किसी काम के नहीं हैं, और उसके बदले में उन्हें आप बैंक में जमा करा के 500 और 2000 के नए नोट्स ले सकते हैं।
Then the next one, the bank note denomination of rupees 100, 50, 20, 10 and 5 of the Mahatma Gandhi series continued to remain as legal tender and were unaffected by the policy. यानी कि 100, 50, 20, 10 और 5 के नोट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो ऐसे के ऐसे चलते रहे. The demonetization was done in an effort to stop the counterfeiting of the current banknotes alleged to be used for funding terrorism and for cracking down on black money in the country. तो ये काम क्यों किया गया? ताकि जिन्होंने इस पैसे को दबा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, उस पर रोक लगाई जा सके. जो टेररिज्म को, आतंकवाद को फंड कर रहे हैं, टेररिस्ट को पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं आतंकवाद फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए देश में, या फिर ब्लैक मनी को होल्ड करके रख रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं, उनके खिलाफ ये कदम उठाने के लिए ये काम किया गया. द मूव इज़ ऑल्सो एम टू रिड्यूसिंग करप्शन, ड्रग मीनेस एंड स्मगलिंग. तो इस काम पर भी रोक लगी. करप्शन यानी किसी को ब्राइब करना, घूस देना, ड्रग मीनेस यानी कि ड्रग्स की खरीद बिक्री, और स्मगलिंग यानी कि किसी इल्लीगल वस्तु को, इल्लीगल चीज़ को अपने देश में छुपा कर लेकर आना, इसे हम बोलते हैं स्मगलिंग. आर्म्स की स्मगलिंग हो सकती है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो सकती है, और कोई भी जो इल्लीगल चीज़ है उसकी स्मगलिंग की जा सकती है. तो ये सब पे रोक लगाने के लिए डीमोनेटाइजेशन की गई थी. नाउ आई थिंक यू हैव फॉलोड दिस चैप्टर, एंड इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, पर बीच से कुछ भी पूछा जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अनाउंसमेंट किसने की थी, किस डेट को की थी, कौन से नोट्स पर बैन लगा था, पहले ये अनाउंसमेंट, पहले कभी करेंसी नोट्स पर बैन लगा है कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन की गई है कि नहीं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन. तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में. सो प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम. सो आई हैव टॉट दिस चैप्टर अगेन बिकॉज यू हैड डाउट इन दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.